भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों में। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल पूरा, घाटी में हाई अलर्ट जारी। पीएम मोदी बोले, भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा, सेना ने न्याय का भरोसा दिया। पंजाब से बंगाल तक भीषण गर्मी, कई राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब। दिल्ली स्कूलों में हर घंटे पानी ब्रेक, आगरा में पर्यटन बीमार पड़े। 181 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं में उत्साह। सीएम धामी ने पीएम के नाम पहली पूजा की, हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा। टीसीएस केस में आरोपी निदा खान फरार, पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़ाव बताया। अग्रिम जमानत नहीं मिली, गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी। तेलंगाना में 2.65 करोड़ का बैंक घोटाला, 2 मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार। हाउसकीपिंग स्टाफ ने मिलकर फर्जीवाड़े को दिया अंजाम। राहुल गांधी का कोलकाता दौरा रद्द, कांग्रेस ने परमिशन न मिलने का आरोप लगाया। शाह का बयान, बंगाल में बाबरी जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग, 12 घंटे बाद काबू पाया गया। केमिकल ड्रम फटे, कई मशीनें जली, दूर तक धुएं का गुब्बार दिखा। एमपी के बड़वानी में दर्दनाक हादसा, टैंकर ने कार को रौंदा, दूल्हे के भाई समेत 6 की मौत, 1 गंभीर घायल। पंजाब में 6 दिन तक लंबे बिजली कट, कई शहर प्रभावित रहेंगे। पीएसपीसीएल ने नोटिस जारी कर लोगों को पहले ही चेताया। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में पूछा, छूने से देवता अपवित्र कैसे? कोर्ट बोला, धार्मिक प्रथाओं की जांच करना न्यायपालिका का अधिकार। केरल में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट, 13 लोगों की मौत, कई घायल। धमाके के वक्त 40 मजदूर काम कर रहे थे, कई गंभीर हालात में। खड़गे ने मोदी पर विवादित बयान दिया, बाद में सफाई दी। बीजेपी ने माफी की मांग की, राजनीतिक बयानबाजी तेज। कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, आरोप संबोधन में विपक्षी सांसदों पर सवाल उठाना नियमों के खिलाफ। हिमाचल में मौसम साफ, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज, ऊना में पारा 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 25 अप्रैल से बारिश की आसार। गुजरात में फूड पॉइजनिंग से 200 से ज्यादा लोग बीमार, शादी में आम का जूस पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, 59 भर्ती। मोहन भागवत बोले, विज्ञान और धर्म दोनों से शांति नहीं मिली, दुनिया अब भारत के ज्ञान और परंपरा से उम्मीद लगा रही है। लॉरेंस ऑफ पंजाब डॉक्यूमेंट्री पर विवाद गहराया, पंजाब कांग्रेस ने नोटिस भेजकर कंटेंट पर आपत्ति जताई। उत्तर भारत में हीट वेव का कहर जारी, जनजीवन प्रभावित, टूरिस्ट प्लेस खाली होने लगे, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय युवाओं की मौत का मामला बढ़ा, पढ़ाई के नाम पर भेजे गए युवाओं को युद्ध में झोंकने के आरोप। कर्नाटक में अमेरिकी महिला से दुष्कर्म, होम स्टे मालिक गिरफ्तार, नशीला पदार्थ देने का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। नेपाल में पीएम बालन शाह के खिलाफ विरोध तेज, सड़कों पर उतरे छात्र और आम लोग। टैक्स बढ़ोतरी और छात्र संघ पर बैन से नाराजगी, सीमा व्यापार पर असर बड़ा मुद्दा। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाया, ट्रंप बोले, ईरान में अस्थिरता, फिलहाल हमले रोकने का फैसला। थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट से नस्लभेदी व्यवहार का मामला सामने आया, रेस्टोरेंट स्टाफ के इंडिया वेरी बैड कमेंट पर विवाद, मैनेजर ने माफी मांगी। लुफ्थांसा ने 20,000 फ्लाइट रद्द की, बढ़ती फ्यूल कीमतों का असर, ईरान युद्ध के बाद जेट फ्यूल महंगा, समर शेड्यूल में बड़ी कटौती। ब्रिटेन में स्मोक फ्री जनरेशन कानून को मंजूरी मिली, 2009 के बाद जन्मे लोग जीवन भर तंबाकू नहीं खरीद सकेंगे। ट्रंप ने ईरान सीजफायर का श्रेय पाकिस्तान को दिया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की अपील पर हमले रोके गए। ट्रंप ने ईरान से 8 महिलाओं को रिहा करने की अपील की, कहा उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, बातचीत
माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश। यूके में भारतीय मूल के परिवार पर डिपोर्ट का खतरा मंडराया, मानवीय आधार पर वीजा खारिज, सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दिया। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर, युद्ध की आशंका गहराई, ट्रंप के संकेत के बाद ईरान की चेतावनी, हमला हुआ तो नर्क बना देंगे। लेबनान ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी, कहा 1 इंच जमीन नहीं देंगे, सेना नहीं हटी तो संघर्ष बढ़ेगा। आईपीएल युवा खिलाड़ियों के लिए बना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, गांव-गांव से उभर रही प्रतिभाएं, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे अनकैप्ड खिलाड़ियों को करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले। अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक, हैदराबाद ने दिल्ली को 47 रन से हराया, 68 गेंद में 135 रन ठोककर कोहली के 9 टी20 शतकों की बराबरी की। रेक्सहैम की अहम जीत, ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड पर रेलीगेशन का खतरा बढ़ा, जोस विंडास के गोल से टीम प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत हुई। मैड्रिड ओपन में वीनस विलियम्स की लगातार 10वीं हार, युवा खिलाड़ी क्वेवेडा ने उलटफेर कर दिग्गज को सीधे सेटों में हराया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में ओ सुलीवन का शानदार आगाज, पहले सत्र में 7-2 की बढ़त बनाकर मुकाबले पर मजबूत पकड़ बनाई। आईपीएल में अभिषेक का ऑलराउंड प्रदर्शन, कैच पकड़कर मैच पलटा, क्लासन ने 106 पूरे किए, हैदराबाद की बड़ी जीत। आईपीएल में आज लखनऊ वर्सेस राजस्थान का मुकाबला, वैभव की नजर रिकॉर्ड पर, 3 6 लगाते ही बन सकते हैं सीजन के टॉप सिक्सर। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर अशोक शर्मा चर्चा में, गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी, संघर्ष की कहानी आई सामने। मुंबई चेन्नई मैच में धोनी के खेलने की संकेत, वानखेड़े में प्रैक्टिस करते दिखे, एमआई में विल जैक्स की एंट्री, तिलक वर्मा का शतक, मुंबई ने गुजरात को 99 रन से हराया, हार्दिक की सलाह पर खेल बदला, 45 गेंद में नाबाद 101 रन बनाए। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 700 अंक टूटकर 78,500 के करीब, निफ्टी भी 24,400 के नीचे फिसला। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली। वर्ल्ड बैंक प्रमुख अजय बंगा बोले, गरीबी खत्म करनी है तो रोजगार जरूरी, निखिल कामत से बातचीत में युवाओं, अर्थव्यवस्था और विकास पर जोर दिया। एचसीएल टेक के शेयर 10% टूटे, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचे, कमजोर तिमाही नतीजों और खराब गाइडेंस से निवेशकों में निराशा। आरबीआई ने विदेशी ऑटो पेमेंट के नियम बदले, अब 24 घंटे पहले अलर्ट मिलेगा, यूजर्स को भुगतान रोकने का विकल्प, डिजिटल फ्रॉड पर लगेगा ब्रेक। ईरान युद्ध का असर, भारत में उर्वरक उत्पादन करीब 25% घटा, वैश्विक संकट से सप्लाई प्रभावित, कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है असर। बीआर चोपड़ा की जयंती पर उनकी विरासत चर्चा में, मधुबाला विवाद भी सुर्खियों में, नेहरू ने चिट्ठी लिखकर सराहा, विदेशी शख्सियतों ने भी उनकी फिल्मों से भारत को समझा। टीवी एक्टर विपुल रॉय के घर लाखों की चोरी, नौकरानी पर आरोप, फॉरेन करेंसी, ज्वेलरी और कैश गायब, पुलिस ने जांच शुरू की। धुरंधर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की तैयारी शुरू, आदित्य धर इस बार फिल्म की मेकिंग स्टोरी बड़े पर्दे पर दिखाएंगे। प्रेगनेंसी के बावजूद काम में एक्टिव दीपिका पादुकोण, डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा संग शूटिंग, उनकी प्रोफेशनलिज्म की तारीफ। रवि किशन ने महाकाल मंदिर में किए दर्शन और पूजा अर्चना, भस्म आरती के बाद देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।